तो फाइनली दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस की सेकंड यूनिट है। इसका पहला टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल। तो हम इसमें पढ़ेंगे डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन refers to the movement of a drug to and from the blood and various tissue of the body, for example fat, muscles and brain tissue, okay, and the relative proportional of drug in the tissue. After a drug is absorbed into the bloodstream, see drug absorption. It rapidly circulates through the body, that is called the drug absorption. That means कि drug absorption blood और बॉडी वेरियस टिश्यू, दैट मीन कि बॉडी की वेरियस टिश्यू, एग्जांपल देखा जाए कि फैट, मसल्स, ब्रेन की टिश्यू और टिश्यू में ड्रग के रिलेटिव के अनुपात से एक ड्रग की गति को संदर्भित करता है। मतलब क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, होता क्या है कि सबसे पहला ड्रग तो जानते ही हैं कि ड्रग क्या होता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं, लाइक अगर हम ड्रग के लिए लिया जाए तो हमारी बॉडी में उसका एक्सेस होना, या हमारे पास हम जब भी बांट सकते हैं किसी चीज़ को जब हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा की में होगी। तो हमारी बॉडी में जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्सेस मात्रा में आती है, एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। दैट मीन कि डिफरेंट जहाँ जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी वहाँ वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। ओके, उसे कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एंड देन अब आता है, देखते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दिस कॉल टू टाइप, फर्स्ट वन इज इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। तो पहले हम इन पेशेंट के लिए पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद आउट पेशेंट के लिए पढ़ेंगे। एंड देन इन पेशेंट को 4 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। तो पहला है इंडिविजुअल पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। एंड लास्ट वन इज फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग। ओके, अब आते हैं फ्लोर स्टॉक सिस्टम पर। इसको भी 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग एंड सेकंड चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एंड थर्ड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। ओके, वो पहले में आती है लेवलिंग द फ्लोर स्टॉक ड्रग विद इजीली रिमूवल लेवल। जो सेकंड में आता है चार्ज प्लान सिस्टम एंड सेकंड एनवेलोप सिस्टम्स। एंड तीसरे में आता है ड्रग बास्केट मेथड, मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, मैकेनिकल डिस्पेंसिंग यूनिट। वो पहला पढ़ते हैं इंडिविजुअल प्रिपरेशन ऑर्डर सिस्टम। द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर फिजिशियन रिटन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ individual patient who obtain the drug prescribed for any medical store or hospital dispensary by paying on charge. That mean कि यह एक प्रकार का फार्मेसी सिस्टम होता है जहाँ पे फिजिशियन किसी भी पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो किसी भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से पेशेंट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग को खुद पैसे देकर ले सकता है। ओके, एंड दिस सिस्टम्स इज जनरली यूज बाय द स्मॉल एंड फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। दैट मीन कि जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम जनरली उपयोग किए जाते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पर कम से कम स्टाफ उपस्थित होता है। ओके, अब आते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे। तो फर्स्ट वन इज एडवांटेज, ऑल द मेडिसिन ऑर्डर आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। दैट मीन कि फार्मासिस्ट के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाओं को फार्मासिस्ट पेशेंट को देता है और फार्मासिस्ट के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यह दवाएं डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हैं या नहीं। ओके, दैट इट इज़ प्रोवाइड द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस एंड द पेशेंट। दैट मीन कि यह फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स और पेशेंट के बीच में बेहतर बातचीत को प्रदान करता है। यानी इन तीनों के बीच में, मतलब फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में बेहतर बातचीत होनी चाहिए, जिससे जिससे कि पेशेंट अच्छा तालमेल बिठा सके डॉक्टर के साथ में। इट प्रोवाइड क्लियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। दैट मीन कि यह इन्वेंट्री सूची, मतलब इन्वेंट्री मीन होता है सूची का स्पष्ट कंट्रोल प्रोवाइड कर सके, इन्वेंट्री का स्पष्ट कंट्रोल प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड देन डिसएडवांटेज, देयर मे बी पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिसिन। दैट मीन कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वह मेडिकल पर मिलती ही नहीं है, अवेलेबल नहीं होती हैं। ओके, एक डिसएडवांटेज ये होता है। एंड देन द हाई कॉस्ट ऑफ पेशेंट। तो दैट मीन कि पेशेंट को बढ़ती हुई लागत के साथ समझौता करना पड़ता है। बढ़ती हुई लागत बढ़ती जा रही है
एंड देन दिन ब दिन हॉस्पिटल कॉस्टली होते जा रहे हैं, तो इन सब से पेशेंट को समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स सेपरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी इन अ सिक्योर्ड एरिया और ईच पेशेंट केयर फ्लोर। दैट मीन कि एवरी ईच पेशेंट को केयर के लिए एक सिक्योर एरिया भी अलग से प्रोवाइड होना चाहिए, जिसमें सेपरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी भी इन्वॉल्व हो। ओके, फ्लोर स्टॉक में भी इंक्लूड मैनी वर्क सप्लाइज ऑफ मेडिसन्स कैरिड आउट इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी। दैट मीन कि फ्लोर स्टॉक में हॉस्पिटल फार्मेसी में किया दवाओं के मैनी मतलब बहुत से बल्क सप्लाइज इंक्लूड हो सकती हैं। ओके, दैट मीन कि हम जो ड्रग मंगाते हैं वो अलग अलग रिटेलर से हमारे पास आती हैं। उसका मतलब है कि इन सब में स्टॉक जो माल रखा जाता है वो अलग अलग बल्क सप्लायर से लिया हुआ रखा होता है। ओके, द ड्रग आर गिविंग टू द पेशेंट थ्रू द नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर ऑफ अ हॉस्पिटल। दैट मीन कि जो पेशेंट यानी मरीज होते हैं उसे नर्सेस के द्वारा देखा जाता है और जो दवाएं भी देती हैं और उसकी जो आपूर्ति मतलब फार्मेसी में जो दवाओं की आपूर्ति होती है, जैसे किसी पेशेंट के पास ये दवा ख़त्म हो गई है, इसको ये दवा कब देना, उसको भी फिल की जाती हैं। और जो दवाओं की कमी हो जाती है तो फार्मेसी से उन दवाओं को लाती ले जाती हैं, दुकानों पर जाती हैं। मतलब फार्मेसी हॉस्पिटल की फार्मेसी पर जाएंगी, ये दवाई कम पड़ रही है इसको, इस पेशेंट को, वो दवाई लेकर आती हैं। ओके, मतलब कि जो आपूर्ति होती है दवाइयों की, जैसे ड्रग नर्सेस देख रही हैं और दवाई कम हो गई तो वो फुलफ़िल करेगा कौन? फार्मेसी उन दवाइयों को पूरी तरह से फुलफ़िल करती है। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। मतलब कि डॉक्टर के आदेश के अनुसार मरीज को दवाएं नर्स के द्वारा ही दी जाती हैं। मतलब डॉक्टर बोलेगा इस दवा को इतने टाइम देना है तो वो कौन देगा? नर्स पेशेंट को उसी टाइम पर दवा देगी। कितने डोज में देना है वो भी डॉक्टर पहले से बता देगा। एंड देन एडवांटेज ईजी एंड फास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड ड्रग। दैट मीन कि जो भी किसी भी तरह की पेशेंट को ड्रग की ज़रूरत होती है उस तरह की ड्रग जल्द से जल्द और आसान तरीके से प्रोवाइड करा दी जाती है नर्सेज के थ्रू। मतलब नर्सेज डायरेक्टली पेशेंट को ड्रग देती हैं जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। जैसे अभी किसी ड्रग की ज़रूरत है आपको, जैसे आपका सिर दर्द कर रहा है या फिर आप वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो अब आपको इस ड्रग की ज़रूरत है और वो अवेलेबल नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उस ड्रग को अवेलेबल के लिए किया जाएगा और नर्सेज के थ्रू आपको दिया भी जाएगा। ओके, एलिमिनेशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ ड्रग टू द स्टोर ऑफ फार्मेसी। मतलब अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, और ड्रग की ज़रूरत नहीं होती, अब पेशेंट ठीक हो चुका है और कुछ ड्रग बची रह गई हमारी, तो वो पेशेंट ड्रग को ईज़िली रिटर्न कर सकता है जहाँ से उसने परचेज़ किया था, उस स्टोर या फार्मेसी पे जाकर उसे रिटर्न कर सकता है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ ड्रग ट्रांसक्रिप्शन फॉर द फार्मेसी। दैट मीन कि जो दवाओं का आदान प्रदान है उसमें भी कमी, और रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पेशेंट, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर्स। मतलब जो फार्मेसी में स्टाफ भी होंगे उसमें भी कमी होगी। मतलब कि जो दवाओं का आदान प्रदान होगा वह बहुत से कम आदमियों द्वारा होगा जिससे आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए, और जो स्टाफ भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो कम होगा जिससे ज़्यादा भीड़ ना हो, वो आपको जल्दी से जल्दी ड्रग प्रोवाइड की जाए। एंड देन अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। तो मेडिसिन एरर्स में इंक्रीज बिकॉज द रिव्यू ऑफ मेडिसिन ऑर्डर इज़ एलिमिनेटेड। ओके, दैट मीन कि मेडिसिन एरर्स में वृद्धि हो सकती है, मेडिसिन एरर्स बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर दवा ऑर्डर का रिव्यू एलिमिनेटेड हो गया है। ओके, ग्रेटर चेंज फॉर फिलप्रेज, इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री इन द वार्ड। दैट मीन कि मेडिकल ज़्यादा होती है तो वार्ड में ड्रग की मात्रा बढ़ जाती है, उसको रखने की कोई जगह नहीं मिलती। एंड इंक्रीज हैज़ार्ड एसोसिएटेड विद ड्रग डिटेरिएशन। दैट मीन कि कई बार ड्रग ख़राब हो जाते हैं तो उससे जुड़े खतरे भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोई ड्रग एक्सपायर हो गई, हमने खा ली तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो कर दिया, तो उसको भी देखा जाता है। ये डिसएडवांटेज है, कभी कभी ना देखने पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ऑन दी वार्ड। मतलब कि जो वार्ड में होती है, जो वार्ड में जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह रखी जाती है वहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, कहीं दवाई कहीं रखी है, कहीं दवाई कहीं रखी है। ओके, एंड ग्रेटर लेड अपॉन द नर्स टाइम। दैट मीन कि नर्सेस को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके ऊपर ज़्यादा भार बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम आर द क्लासिफाइड टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज़ चेंज फ्लोर स्टॉक सिस्टम या ड्रग, एंड सेकेंड वन इज़ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम या ड्रग। ओके, तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग स्लैश सिस्टम।
Medical that are stocked on the nursing station at all the time or charge to the patient account after they are administered. That mean कि हर एक समय नर्सिंग स्टेशन पर स्टॉक की जाने वाली दवाओं को एडमिनिस्टर्ड होने के बाद रोगी को खिलाना या रोगी को भेज दिया रोगी के लिए दवाई भेज दी जाती है किसके थ्रू, नर्सेस के थ्रू, नर्सिंग स्टेशन से। ओके, नर्सिंग स्टेशन दैट मीन जहाँ से नर्सेस अपनी दवाई उठाएंगी। ओके, उसे कहते हैं नर्सिंग स्टेशन। एंड द सिलेक्शन ऑफ फ्लोर स्टॉक मेडिसिन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PTC। PTC मीन होता है फार्मासिस्ट थेराप्यूटिक कम्युनिटी। दैट मीन कि जो फ्लोर स्टॉक यानी कि कौन सी ड्रग नर्सिंग स्टेशन पर रखनी है और कौन सी ड्रग कब बदलनी है, यह केवल PTC डिसाइड करता है। PTC यानी फार्मासिस्ट थेराप्यूटिक कमेटी, मतलब यह केवल फार्मासिस्ट ही डिसाइड करता है कब दवा कितने टाइम पे कहाँ रखी जानी है और कौन सी दवा रखी जानी है। एंड वंस द फ्लोर स्टॉक लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इज टू बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू मेक द ड्रग अवेलेबल। ओके, दैट मीन कि फ्लोर स्टॉक लिस्ट तैयार होने के बाद जो दवाएं लिस्ट में लिखी हैं वह सही टाइम पर उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि उन दवाओं को ठीक टाइम पे उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है अ लेवल फॉर चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग। लेवल, अ लेवल इट इज़ सोज टू द नेम नंबर ऑफ द वार्ड, नेम ऑफ पेशेंट एंड द नेम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द preparation as well as any other relevant information। दैट मीन कि यहाँ पर लेवल क्या होता है कि यहाँ पर वार्ड का नेम किसी भी वार्ड में दिखा रहा है, जिस वार्ड में आप दिखा रहे हैं उस वार्ड का नेम, या फिर उसी जगह पे वार्ड की संख्या लिखी जानी चाहिए, रोगी का नाम लिखा जाना चाहिए, उसे क्या स्ट्रेंथ यानी क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा डिफाइन हो जाए, उसका नाम, उसके प्रॉब्लम के नाम के साथ साथ अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन भी लिखी दी जानी चाहिए। जैसे कि आप जो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग। ओके, ड्रग या सिस्टम। These drugs are placed at the nursing station for use in inpatient care area without direct charging to the patient's account but costing in the per day cost of hospital room। That mean कि जो यह ड्रग है इसकी पेशेंट के खाते में से सीधा चार्ज किए बिना इन पेशेंट केयर के क्षेत्र में उपयोग के लिए नर्सिंग स्टेशन पर रखा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के कमरे के प्रतिदिन लागत का चार्ज पेशेंट से लिया जाता है। ओके, दैट मीन कि जो ड्रग है, जो हम ड्रग दे रहे हैं वो पेशेंट को डायरेक्ट दिए बिना पहले नर्सेस के थ्रू जाता है। नर्सेस उसे पहले देख लेगी कि हाँ ये सही है कि नहीं है, फिर वो ले जाएंगी इन पेशेंट के पास वो उसे उसके द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा। हॉस्पिटल के कमरे में प्रतिदिन लागत में खर्च होता है, मतलब जो हॉस्पिटल के कमरे में जितना लागत हो रही है, जितना ड्रग यूज़ हो रहा है, उसका सारा खर्च उसी में होता है। ओके, द सिंगल डोज ऑफ ड्रग विथ लेस कॉस्ट एंड एडमिनिस्टर्ड फ्रीक्वेंटली टू पेशेंट्स इफ़ billed to patient may generate a bad public relation for the hospital। That mean कि कम लागत वाली दवाओं की सिंगल डोज और पेशेंट की बार बार एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मतलब जो कम डोज वाला लागत वाली वो जो ड्रग होती है सिंगल डोज दिया जाता है, वो बार बार पेशेंट को एडमिनिस्टर कराया जाता है सिंगल डोज। ओके, यदि पेशेंट को बिल भेजा जाता है तो हॉस्पिटल के लिए एक ख़राब और सार्वजनिक संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। दैट मीन कि अगर वो पेशेंट का चेकअप चल रहा है उसी टाइम पे आप बिल भेज दें कि आप कितना बिल हो गया, तो वो उनके मन में थिंक आएगी यार ये हॉस्पिटल कैसा है, इसने अभी मेडिसिन दी वो पट से बिल दे दिया, उसका भी फैसिलिटी अलग से उपलब्ध होनी चाहिए। मे बी ये 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट वन इज़ चार्ज प्लेट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ द एनवेलप सिस्टम। तो चार्ज प्लेट सिस्टम, अ पेरियोडिक एंड मेटालिक कार्ड प्रिपेयर्ड और एडमिशन ऑफ पेशेंट टू हॉस्पिटल फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन कि पेशेंट की पहचान के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट के एडमिशन करने पर एक प्लास्टिक या मेटालिक कार्ड तैयार किया जाता है। एंड द कार्ड ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन प्लेट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट। ओके, मतलब क्या पेशेंट की पहचान की
जानकारी प्लेट पर या कार्ड पर लिखी होती है। द ड्रग फ्रॉम आर प्री प्रिंटेड इन triplicate, one copy is given each of pharmacy account or nursing unit. That mean कि ड्रग फॉर्म्स को 3 भागों में कॉपी किया जाना चाहिए। एक कॉपी ईच फार्मासिस्ट के अकाउंट और एक कॉपी नर्सिंग यूनिट में दी जानी चाहिए और एक कॉपी ऑटोमेटिक पेशेंट के पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर पेशेंट के पास अवेलेबल नहीं भी होती है तो कोई नहीं, लेकिन अगर एक कॉपी ज़रूरी है, एक कॉपी फार्मेसी के पास और एक कॉपी नर्सिंग यूनिट के पास अवेलेबल होनी ही चाहिए। नॉन चार्ज फ्लो एंड स्टॉक रिक्वेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बारे में आपको डिफ़ाइन किया है कि कार्ड कैसे बनता है। तो आप चाहें वीडियो कुछ टाइम के लिए पॉज करके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिक्वेशन फॉर मेडिसिन, ये भी आप देख लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है द एनवेलप सिस्टम। हियर द फार्मासिस्ट fills the pre-labeled envelopes with the specific quantities of a specific drug and give them to the nursing unit. That mean कि pharmacist specific drug को specific quantity के साथ pre-label वाले envelopes यानी लिफाफे भरता है और उन्हें नर्सिंग यूनिट पर भेज देता है। ठीक है। When the drug is used, nurse place in the identity of patient on the envelopes and sends it back to pharmacy through it is out basket where it is printed and forwarded to the accounting office. ओके, दैट मीन कि जब मेडिसन का यूज़ किया जाता है तो नर्स एनवेलप पर पेशेंट की जो जानकारी होती है वो भर देती है या लिख देती है और उसे अपनी एक टोकरी के माध्यम से फार्मेसी में वापस भेज देती है, जहां इसकी कीमत कितनी होती है ये वहां तय की जाती है। और इसमें लेखा कार्यालय में मतलब जो होता है इसमें लेख जो लिखा रहता है वो सारे लेख वगैरह कार्यालय में भेज दिया जाता है। वहाँ पर सारी इसकी चेकिंग होती है वगैरह वगैरह कि इसको कितनी दवाई मेडिसिन दी गई हैं, उस लिफाफे में सारी जानकारी अवेलेबल होती है। दैट मीन कि एनवेलप सिस्टम का मुख्य काम यही होता है कि दवाओं को उसमें एक लिफाफे में रखा जाना, उसमें उसकी पेशेंट की पूरी जानकारी रहना कि उसने कब कैसे कहाँ और कितने टाइम पर दवा ली है, उसमें पेशेंट का वेट वगैरह सब लिखा रहता है और वहीं से फार्मासिस्ट के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग या सिस्टम। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है ड्रग बास्केट मेथड। ड्रग बास्केट मेथड में क्या होता है, जो जितनी भी दवाई वगैरह हैं वो इस बास्केट के थ्रू रखी जाती हैं, बास्केट में रखी जाती है। उसमें सारी दवाइयाँ एक रिदम पे रखी रहती हैं कि नर्स आएगी अपना दवाई लेगी और पेशेंट को यूज़ करेगी, पेशेंट के लिए यूज़ करेगी। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इट सेव्स द टाइम ऑफ नर्स। दैट मीन कि ये नर्स, इससे क्या होगा, नर्सों का टाइम बचेगा, वो और भी काम कर पाएंगी। दूसरा, इट मेक्स फार्मासिस्ट अवेलेबल फॉर कंसल्टिंग टू नर्स, फिजिशियंस एंड पेशेंट। मतलब कि यह नर्सों, फिजिशियंस और पेशेंट में कंसल्टेशन के लिए फार्मासिस्ट उपलब्ध कराते हैं। ओके, वर्ड ड्रग कंबाइंड इज supervised daily by pharmacist so that damage, expire and non-approved drug may be quickly removed. That mean कि वार्ड ड्रग कैबिनेट की देख रेख में फार्मासिस्ट द्वारा डेली की जाती है। जो वार्ड ड्रग कैबिनेट होते हैं जहाँ पे ड्रग वगैरह रखा रहता है, ड्रग स्टोर किया जाता है, तो वो फार्मासिस्ट द्वारा डेली ही चेक की जाती है ताकि जो डैमेज ड्रग होता है, वो एक्सपायर्ड ड्रग होता है, नॉन अप्रूवल ड्रग होता है, कभी कभी डैमेज हो जाते हैं कुछ ड्रग, कुछ एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि किसी न किसी ड्रग की पर डे एक्सपायरी आती है, और कुछ अप्रूवल नॉन अप्रूवल होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा दिया जाता है, वरना अगर पेशेंट के पास चला जाएगा तो फिर उसके काफ़ी एडवर्स इफेक्ट देखने पड़ेंगे। ओके, एंड देन अब आते हैं डिसएडवांटेज पर। तो मैकेनिकल डिस्पेंसिंग यूनिट डिज़ाइन डिस्पेंस अ मैक्सिमम ऑफ 8 पैकेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। मतलब कि विभिन्न मदों के अधिकतम 8 पैकेजेस का डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि ड्रग ऐसे ऐसे पैकेजेस में जाएगा। सॉरी, डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूँ मैं, ये मैकेनिकल डिस्पेंसिंग यूनिट बता रहा हूँ, इसका केवल एडवांटेज था। ओके, द फार्मासिस्ट प्लेस द सुइटेबल मेडिसिन इनटू कार्डबोर्ड बॉक्स मेड एशी। ओके, दैट मीन कि फार्मासिस्ट जो होता है वो कार्डबोर्ड बॉक्स से बने बॉक्स में जो दवाइयाँ होता है उसको देता है। एंड नर्स इंसर्ट 3 प्लेस्ड एक्टिवेट द मशीन। ओके,
तो फर्स्ट वन है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन, नर्स आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और किसी ने कहा था मेरे आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अब मेरी आवाज़ स्लो नहीं आ रही होगी और मेरी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चलता रहे कि किसको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है और किसको नहीं आ रही है। तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव लाने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको पता चलता रहे कि उनसे रिलेटेड भी वीडियो आ गई हैं। ओके, तो आज के लिए मैं यहीं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।